नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सौसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं ज्योतिर्मोगणी मंगलं कुन्दकुन्दलायो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं प्रणम्योऽजिनं वीरम् अनन्तवर्णानिदं संसहागं पोच्छामिनियं सारं केवलीश्वरकेवलीवर्णम्। भगवान कुंदकुंद आचार्य के द्वारा निज भावना के निमित्त जो ग्रंथ रचा गया है, ऐसे नियम सार परमागम का अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार शुद्ध भाव अधिकार। शुद्ध भाव माने त्रिकाली अस्तित्व को बताने वाला अधिकार, धर्म के कारण रूप स्वभाव को बताने वाला अधिकार, मार्ग और मार्ग फल जिस स्वभाव के लक्ष्य से पैदा होते हैं ऐसे स्वभाव को बताने वाला ये अधिकार है। और 47 नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा हुई, 38 नंबर की गाथा पर भी पहले चर्चा हुई। अभी हम लोग 71 नंबर के कलश पर पूज्य गुरुदेव श्री का महामांगलिक प्रवचन देख रहे थे। अपन सुबह भी अपन ने उस पर चर्चा की थी और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये प्रवचन कम से कम 10 बार जरूर सुनना, ठीक ना। प्रवचन नंबर भी आ गया, अब तो आपको 51 नंबर का प्रवचन है 1980, नियम सार के 1980 का प्रवचन है। और 1980 का ये प्रवचन देखो, एक और बात बताता हूँ इसमें थोड़ी जगह कि 1980 का ये प्रवचन कब का है, तारीख देखें जरा अपन इसकी। यानी आप सुनोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि गुरुदेव 91 साल के हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये प्रवचन है 26/8/1980, ठीक है। और गुरुदेव का देह परिवर्तन हुआ था 28/11/1980, है ना। यानी गुरुदेव के देह परिवर्तन के 3 महीने पहले का ये लगभग प्रवचन है। अब आप सोचो कितना उस समय उनको कितना, मतलब उनको क्या लगता था। एक बार आप समय सार सिद्धि के प्रवचन सुनेंगे ना, तो समय सार सिद्धि के प्रवचन में तो गुरुदेव बोल गए, एक बार तो बोल गए। वो क्या बोले कि ये तो अब अंतिम है, ऐसा बोला प्रवचन। उनको ऐसा लगता था 80 के प्रवचनों में तो खास तौर से कि जितना अंदर में माल है वो सारा दे जाओ। ये बहुत गंभीरता से सुनने जैसा प्रवचन है। अपनी चर्चा तो वहीं चल रही थी। पेज नंबर देखो इसमें, पेज नंबर है 318 नंबर का पेज है। मिल गया ना। उसमें यहां से अज्ञानी व्यवहार करते हैं। यहां तो आचार्य कहते हैं कि जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद में किस नए से जानूं, उनमें किस नए से भेद जानूं कि यह संसारी और यह सिद्ध। अभी तो 72 नंबर का क्लास आपको और बताऊंगा, उसमें भी गजब की बात ली है ना। आहा, गजब बात है। मुनियों की वाणी, संतों की, दिगंबर संतों की वाणी के पास सारा जगत पानी भरे। ऐसी वाणी की गंभीरता, कितनी गंभीर बात की है कि मैं किस नए से भेद करूं। व्यवहार नए को तो मानो गिनती ही नहीं है, ऐसा कहते हैं, है ना। अब देखो अगला पैरा में क्या संबोधन किया अपने को, प्रभु, भगवान, आत्मा, प्रभु। ये कहते कहते तो गुरुदेव अघाते नहीं थे।
आत्मा शब्द तो गुरुदेव ने कभी बोला ही नहीं होगा, बोला होगा तो भगवान आत्मा, है ना। जहां भी संबोधन का प्रसंग आया वहां आत्मा को भगवान आत्मा कह करके संबोधन किया, ठीक है। और जब कभी उनको विकल्प आता तो 72 नंबर की गाथा का वो रेफरेंस देते थे समय सार का। आचार्य अमृतचंद्र देव ने 72 नंबर की गाथा में भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा ये शब्द 3 बार प्रयोग किया है। शुरुआत तो 17-18 गाथा से की है, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा स्वयं ही अनुभव में आने लगे। मैंने जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि दिगंबर संतों की वाणी के आगे सारा जगत पानी भरे, ऐसे नहीं बोलते थे। आप सोचो जरा कि दीक्षा लेने के बाद 78 के पहले 70 में दीक्षा ली, 8 साल में श्वेतांबरों के सारे आगम पढ़ लिए, 45 और श्वेतांबरों स्थानक वासियों के 32। गुरुदेव कहते कि जितना जितना हम पढ़ते गए और हमारी शंकाएं बढ़ती, पढ़ते गए शंकाएं बढ़ती गई। और ऐसा नहीं है, गुरुदेव कहते उस समय में 7-8 हजार श्लोक कंठस्थ किए थे, भगवती सूत्र 17 बार पढ़ा था। और जब समय सार हाथ आया तो पूरा समय सार नहीं पढ़ा, पहले समय सार के 2-4 पन्ने पलटे और दामोदर सेठ को कह दिया, सेठ अशरीरी होने का शास्त्र है। बोलो, उस सेठ को पता नहीं था ये समय सार माने खतरे की घंटी दे रहा हूं मैं इनके हाथ में, ये संप्रदाय छोड़ के चल देंगे। अगर ये उसको पता होता ना भाई साहब तो वो देता नहीं। और वो उस ग्रंथ के 2-4 पन्ने पढ़े और गुरुदेव ने रिजल्ट निकाल के दे दिया, सेठ ये अशरीरी होने का शास्त्र है। संस्कार थे। तो देखो, प्रभु तू परमात्मा है ना, क्या संबोधन कितना मीठा है। प्रभु तू परमात्मा है ना। सिद्ध और परमात्मा, सिद्ध और परमात्मा, परमात्मा किसके लिए कहा? आत्मा के लिए। सिद्ध और परमात्मा दोनों में मैं किस नए से भेद कहूं? आहा, व्यवहार नए से कहना उसे तो उड़ा दिया, मस्करी की है। पढ़ो गुरुदेव के शब्द। और ये गुरुदेव अपनी ओर से नहीं कह रहे, आलोचना अधिकार में बीच कलश के अंदर एक जैसे आचार्य की टीका करते हुए ऐसे ऐसे भी आए ना, एक गाथा पे 9 कलश। तो एक कलश में आचार्य एक टीकाकार मुनिराज परम प्रभु हलधारी देव इतनी मस्ती में आ गए कि वो बीच कलश में उन्होंने एक संस्कृत की लाइन डाली। और वो संस्कृत की लाइन क्या डाली? इस प्रकार यहां पर ग्रंथकर्ता व्यवहार आलोचना के प्रपंच का उपहास करते हैं। ये लाइन बीच में डाली और फिर दूसरा कलश चालू कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कलश के बीच में उन्होंने संस्कृत की कोई टीका लिखी हो एक लाइन की, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आ गया, मस्ती आ गई, वीतरागी संत है, खुमारी आ गई, विकल्प आ गया तो लिख दिया, व्यवहार आलोचना के प्रपंच का विस्तार का उपहास करते हैं। वहां से गुरुदेव ने शब्द निकाला कि देखो, व्यवहार की तो व्यवहार है, उसे तो उड़ा दिया, मस्करी की है। यह अंदर आता है कि व्यवहार नए की मस्करी की है। नियम सार में पहली 12 गाथा के पीछे आता है, हास्य किया है, हास्य, हंसी उड़ाते हैं। जैसे कोई बात, कोई बच्चा हो, हाँ, और बच्चा हो और बूढ़े का माने वो दादाजी का चश्मा लगा ले, है ना, और दादाजी का चश्मा लगा के दादाजी जैसी एक्टिंग करने लगे तो अपने को क्या आती है? हंसी के अलावा और क्या आ सकता है अपने को, है ना। तो इसी तरह ये व्यवहार में कि अंतर की बातें सुनकर, अंतर करता है ना वो, ये बातें सुनकर ज्ञानी कहते हैं हमें तेरी बात पर हंसी आती है। अब कितना अंदर में होगा देखो। अरे प्रभु तू पूर्णानंद का नाथ है ना, पूर्ण आनंद का नाथ है ना, तेरी सत्ता पूर्ण अनादि से है, नई नहीं हुई है। तेरी पूर्ण सत्ता वो तो अनादि से है, उसमें कुछ भी फेरफार हुआ ही नहीं। तो
अनादिकाल से नहीं हुआ, तो जो अनादिकाल से नहीं हुआ अब होगा? अरे होना होता तो कभी का हो जाता, क्योंकि अनादिकाल भी कोई कम काल थोड़ी है। अनादिकाल माने जिसकी शुरुआत नहीं, और अनंत काल माने जिसका अंत नहीं। तो अनादिकाल से नहीं हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान में भी कोई फेरफार नहीं है, और अनादि से नहीं है, वर्तमान में नहीं है। और आचार्य कहते हैं हम तुझे गारंटी देते हैं कि तेरी सत्ता में अनंत काल तक कोई फेरफार होने वाला नहीं है। तेरी सत्ता ऐसी की ऐसी, वही की वही रहने वाली है, उसमें कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। तू जब देखना चाहे, जहां देखना चाहे, कोई कहे मुझे तो विदेश क्षेत्र में जाके समय दर्शन करना नहीं लेना है, कोई बात। वैसे विदेश क्षेत्र में कोई तीर नहीं मार लिया हमने, अनंत बार हम विदेश क्षेत्र में भी जन्मे होंगे, ठीक है ना। जहां चाहे त्रिकाली सत्ता मौजूद है, वैसी की वैसी, वही की वही, वैसी की वैसी नहीं, वही की वही मौजूद है। तू जब देखे तब प्रभु पूरा पड़ा है, ये कह रहे हैं यहां पे। तेरी नजर नहीं जाती है, नजर जाने से तू और सिद्ध दोनों एक ही है। नजर जाती के, नजर जाने की बात है केवल। कभी कभी होता है, मेरे साथ हो जाता है कभी कभी, ऑफिस में बैठा हूं, अपना काम कर रहा हूं, मान लीजिए यही काम जिनवानी का, अब घड़ी हाथ में बंधी और इतने में मंदिर का टाइम हो गया, मैं घड़ी ढूंढ रहा हूं, मैंने घड़ी कहां रखी, घड़ी कहां रखी, घड़ी कहां रखी, एकदम नजर, अरे घड़ी हाथ में तो बंधी, तो घड़ी कहां से आई? घड़ी तो थी, तो क्या बात है, तेरी नजर से ओझल हो गई थी। नहीं होता ऐसा आपके साथ कभी? मेरे साथ कई बार होता है ऐसा, कई बार ऐसा हो जाता है। क्या करो? तो ऐसे कहते नजर की बात है तो नजर जाए बस, परमात्मा तो है ही, तेरी नजर नहीं गई। ये जो दुख उठा रहा है ना, ये परमात्मा पर नजर नहीं जाने की वजह है। ये नजर जाए तो अभी परमात्मा तो पूरा है, और नजर जाए ज्ञान मिला है। समझ में गया? संपत्तिशाली है, करोड़ों का धन गड़ा हो घर में और पता नहीं हो, तो नगर सेठ का बेटा भी भीख मांगने की नौबत में आ जाता है। और भीख मांगते मांगते, माने दरिद्रता दीनता करते करते एक दिन अपने पिताजी के मित्र के पास पहुंच गया। वो कि बेटा तेरी ये हालत, कि चाचा जी पूछो मत, पिताजी क्या गए, 2-5 साल में सारा उजड़ गया, कुछ नहीं है मेरे पास, आप ही कुछ मार्ग बताओ। तो चाचा जी कहते बेटा तू आज भी अरबपति है। तो लड़का क्या कहता है कि चाचा जी सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ावे, वहां तक तो बात समझ में आती है, आप भी मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। बेटा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, तेरे पिताजी ने, तू छोटा था और तू संभाल नहीं पाएगा, इसलिए तेरे पिताजी ने तेरे घर की फलानी जगह पर आज भी अरबों रुपए का सोना चांदी डायमंड गाड़ के रखे। तू जा, मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे को जगह बताता हूं, क्योंकि तेरे पिताजी मुझे बता के गए, मैं तेरे को बताता हूं, तू वहां जा और खोद। तू दरिद्री नहीं है, तू आज भी अरबपति है, ठीक है। अब अभी पिता, अब उसको चाचा जी की बात पे भरोसा आ गया, और वो क्या काम कर रहा था, तो बोरियां उठाने का काम करता था। क्या करे बेचारा, भूखा मरता, क्या करता है ना। अब वो इतनी बातें उनकी हो रही थी, इतने में वो सेठ आया जिसकी बोरियां उठा रहा था। ए मजदूर, ये 4 बोरी कौन रखेगा गोदाम में? तो चाचा जी से ये कहेगा ना, चाचा जी जरा ये 4 बोरियां रख के आता हूं, ये कहेगा वो नहीं। क्या उत्तर देगा सेठ को कि सेठ तुम ही रख लो। क्यों? अभी धन नहीं मिला, लेकिन धन का पता मिल गया, पता मिलने पर बोल बदल गए। आचार्य कहते हैं धर्म पिता सर्वज्ञ परमात्मा तेरे आत्मा को इतना धनाढ्य बता करके गए हैं, तू दरिद्री नहीं है। वीतरागी संत कहते हैं कि धर्म पिता बता के गए हैं, वो मैं तुझे बताता हूं, एक बार भरोसा ला। और जहां भरोसा आता है कि मैं परमात्मा हूं,
तो जो पामरता की वजह, पामर मान करके जो दीनहीन दुखी दरिद्रीमय जीवन बिता रहा था, अभी चरित्र की पूर्णता होने में टाइम लगेगा, लेकिन श्रद्धा का जोर इतना कि मिथ्या दर्शन के पर छक्के उड़ा दिए उसने। वो नहीं, वो मजदूर का वो काम नहीं करेगा, वो बोरियां नहीं रखेगा कि 10 बोरी रख दी, 4 बची, इनको तो रख दूं, नहीं तो मजदूरी 10 की भी जाएगी। वो 10 बोरियों की मजदूरी अब नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि अरबों रुपए की दौलत दृष्टि में आ गई है। ये दृष्टि में दौलत आ जाए ऐसा मार्ग है। भगवान आत्मा, एक दुनिया की दौलत तो दौलत है, उससे कोई मतलब नहीं। उसकी 2 लाख का मतलब समझे, 2 लाख होती है उसकी। तो जब आती है ना तो आगे से लात मारती हुई आती है, तो यूं आदमी हट जाता है, और जब जाती है तो पीछे से लात मार के जाती है तो बेचारा कुबड़ा हो जाता है। ऐसी हालत है। ये दौलत अलग प्रकार की है भाई साहब, उस दौलत का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो उसमें कुछ फेर फार हुआ ही नहीं। तेरी नजर नहीं जाती है, नजर जाने से तू और सिद्ध एक ही है। नजर के पुरुषार्थ में पूरा भगवान दिखता है। देखो, नजर के पुरुषार्थ में भगवान होता ही नहीं लिख रहे, होता ही नहीं कह रहे, अरे भगवान तो है, तुझे दिखता है। अभी तक क्या हुआ कि भगवान तो है, तुझे दिखता नहीं। और जब तुझे भगवान नहीं दिखता तो तू अपने को पामर मान के बैठ जाता है। आचार्य कहते हैं एक बार नजर का पुरुषार्थ कर, देखता नहीं, भगवान दिखेगा। देखता नहीं है, दिखता। आ गया। अब आगे देखो, यहां तो मुनिराज कहते हैं कि मैं किस नए से अंतर जानूं, उनमें कुछ भी अंतर नहीं है। अब देखो आगे का थोड़ा लेता हूं मैं। देखो फिर ये अगला पैरा है, जिन सुबुद्धियों, उसमें 3-4 लाइनें छोड़ो। गंभीर है भगवान, इतने शब्दों में गंभीरता है। कहां प्रभु सिद्ध और कहां प्रभु तू आत्मा। जो आत्मा में चीज नहीं उसको यहां गिना नहीं। और किस नए से मैं दोनों में अंतर मानूं। आहा, व्यवहार से अलग मानना उसे ही उड़ा दिया। ये बात गुरुदेव कम से कम 5-7 बार बोलेंगे इस पूरे प्रवचन में, पूरा पढ़ना हो तो। अब आगे देखो, यहां कहते हैं उनमें माने सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में प्रथम से ही सिद्ध समान भगवान अंदर है। सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में सिद्ध समान भगवान अंदर है। क्यों? क्योंकि अगर सिद्ध समान भगवान अंदर नहीं होता तो सिद्ध समान भगवान की आराधना बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और सिद्ध समान भगवान अंदर नहीं होता तो सिद्ध समान की विराधना के बिना मिथ्या दर्शन नहीं होता। अरे विराधना के लिए भी भगवान चाहिए, नहीं तो विराधना किसकी करेगा? पामर तो मानता ही है। तो पामर मानता है तो प्रभु है, तब तो पामर मानने का नाम विराधना हुआ, और प्रभु को प्रभु मानने का नाम आराधना हुआ। आराधना माने क्या? कि प्रभु है उसको प्रभु मान ले। विराधना माने क्या? कि प्रभु है और पामर मानता है। इसके अलावा आराधना और विराधना क्या है बताओ मुझे जरा। मिथ्या दर्शन और सम्य दर्शन है क्या इसके अलावा? बताओ जरा नक्की। आगे देखो, कुछ भी भेद में किस नए से जानूं, गजब बात है। अंदर कितना भरा है, गंभीरता बहुत। कहते हैं ये फिर वो बहुत लिया है, व्यवहार नहीं को तो मानो कुछ है ही नहीं, वो सारा लिया, गौण करके उड़ा दिया, ये सब लिया। ये कितनी बार। आगे देखो और जरा, ये पेज नंबर पे आओ आप। पेज नंबर में आओ, 321 नंबर के पेज पे आओ। इस शब्द में इतनी गंभीरता भरी है। अकेला, शुद्ध 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 शुद्ध, एकदम नीचे। हाँ एकदम नीचे। पूरी दुनिया शुद्ध 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 शुद्ध, पूरी दुनिया निगोद में से कभी नहीं निकले
ऐसे जीव को भी मैं किस नए से भेद जानूं। बोलो कितनी दृष्टि गजब की है। नित्य निगोद में पड़े हुए जीव कहते हैं मैं किस नए से भेद जानूं उनमें। हा अंतर की महिमा की बात है प्रभु। यह शक्तिवान है परंतु मानो प्रगट ही है ऐसा कहते हैं। बात तो शक्तिवान की चल रही है लेकिन उछाला कितना आया आचार्य देव को तो मानो प्रगट है मेरे लिए, तो मानो प्रगट है ऐसी बात है। शक्तिवान है जिसे प्रगट दृष्टि में आया उसे शक्तिवान प्रगट है। स्वभाव से तो सभी ऐसे हैं लेकिन जिसको प्रगट दृष्टि में आ गया भूल गया साहब, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। अपन पंच कल्याण करते हैं कि नहीं करते? तो पंच कल्याण की प्रतिमाओं में वो कारीगर के यहां रखी हुई प्रतिमा में और पंच कल्याण के बाद की प्रतिमाओं में क्या अंतर है? प्रतिमा में क्या अंतर है मेरा प्रश्न है। प्रतिमा में तो कोई अंतर नहीं ना नहीं। क्या बदली? नजर बदली। नजर बदली। प्रतिष्ठा होने के बाद हम उसी प्रतिमा को भगवान के रूप में देखते हैं। प्रतिष्ठा माने क्या कि पत्थर में भगवान देखने की नजर, उसका नाम प्रतिष्ठा। आगे बात पूरी हो गई, इतना ही है। नजर बदलने की बात है, नजर बदला और काम हो गया। वैसे ही सब भगवान कुबुद्धि को भी प्रकट है। प्रकट है माने दो बातें कल कही थी, गुरुदेव कह रहे प्रकट है। कल कहा था कि जब पर्याय को प्रकट कहते हैं तो त्रिकाली को अप्रकट कहते हैं। पर्याय की अपेक्षा से त्रिकाली को अप्रकट कहते हैं, लेकिन त्रिकाली की अपेक्षा से त्रिकाल प्रकट है। ये मैं अर्थ नहीं कर रहा हूं, गुरुदेव श्री का अव्यक्त के बोल का अर्थ सुन लेना, पढ़ लेना प्रवचन में। पर्याय को जब व्यक्त कहेंगे तो उसकी अपेक्षा से त्रिकाली को कहेंगे अव्यक्त, अप्रकट। लेकिन त्रिकाली त्रिकाल के रूप में त्रिकाली है। ये है बना है ना, ये है बना उसकी प्रकटता को बताता है। और उसके लिए समय सार की छठी गाथा जो आज चली थी उसमें 3 बोल आए शुरू में। अनादि सत्ता रूप होने से किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। और फिर उसमें एक बात आई थी बहुत बढ़िया, छठी गाथा में आप पढ़ेंगे, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं। तो गुरुदेव का प्रवचन पढ़ना, उसमें कहते ये वर्तमान की बात है। नित्य उद्योत रूप भगवान आत्मा किस समय प्रकट नहीं है? अरे प्रकट है, इतना ही नहीं, त्रिकाली के रूप में, कार्य रूप में प्रकट नहीं है, सामर्थ्य रूप में वो प्रकट है, त्रिकाली के रूप में प्रकट है। इतना ही नहीं, 17-18 गाथा में पढ़ोगे समय सारकी में तो वो कहते हैं कि तेरी ज्ञान की पर्याय में तुझे तेरा भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। आया? और उस पर नैरोबी का गुरुदेव का प्रवचन सुन लेना। नित्य निगोदिया को भी, अभव्य को भी, इसको भी, उसको भी, अज्ञानी को भी, मिथ्या दृष्टि को भी, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, वो जानने में आ रहा है। तूने जाना नहीं, तेरी नजर कर तो तेरे को प्रकट वेदन में आने लगेगा। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। बोल रहे नहीं बोल रहे? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक कहा है, पर स्व प्रकाशक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो स्व को प्रसिद्ध करता हुआ ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन हम पर प्रसिद्धि में इतने उलझे हुए हैं कि हमें वो स्व, उस ज्ञान में स्व भी प्रसिद्ध हो रहा, स्व प्रसिद्ध हो रहा है। प्रसिद्ध होते हुए को हम अपनी प्रसिद्धि में नहीं लेते। 17-18 गाथा गजब की गाथा है आचार्य की, एक एक शब्द। बाबूजी तो बोलते थे जानना किसको जानने में नहीं आ रहा। जानना माने आत्मा ही तो है। जानना माने क्या? आत्मा माने क्या? जानना। वो बहुत सरल भाषा में समझाते थे। तो ये बताओ जानना किसके जानने में नहीं आ रहा? जो ये कहता है मुझे जानने में नहीं आ रहा, तो आचार्य कहेंगे कि तुझे जानने में नहीं आ रहा, ये तो जानने में आ रहा है। डॉक्टर साहब उदाहरण देते थे बहुत अच्छा। क्या उदाहरण देते थे? जो बच्चे बदमाश बच्चे होते हैं ना,
तो अब जिनको धमाल पट्टी करनी होती तो वो बच्चे क्या करते थे, कक्षा में पीछे बैठ गए, अब धमाल पट्टी करते थे, गुरुजी पढ़ाते थे। तो गुरुजी ने कहा क्या करें इनका, तो उनने कहा कि जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो, सुनना क्या कहा, जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो हाथ खड़ा करे। तो पीछे वाले बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो गुरुजी ने कहा इधर क्या मतलब कि मैंने क्या कहा था, जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो वो हाथ खड़ा करे। तो तुमने हाथ खड़ा क्यों किया? अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है। इसी तरह अज्ञानी कहता मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा। आचार्य कहते इधर आ, तुझे ये जानने में आ रहा है ना कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, ये किसे जानने में आ रहा है? श्रीमद जी कहते थे ये भगवान आत्मा ऐसा है कि तुम इसकी नास्ती करने जाओगे ना तो नास्ती में भी इसकी अस्थि खड़ी होगी। कैसे? मैं नहीं हूं, कोई कहे मैं नहीं हूं, मैं तो आ गया। जैसे कोई आदमी बोले आज मेरे मौन है, ठीक है? हाँ? सोचो भाई, इतना सरल और इतना सहज धर्म है, अब इसमें क्या कठिनता है बोलो? कितना सरल है, जानने वाला जानने में आ रहा है, तेरे को केवल मानना है, वो तो आ रहा है, तू नहीं मानेगा तो भी जानने वाला जानने में आता रहेगा। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा स्वयं, वो तो आता रहेगा, तू नहीं मानेगा तो भी आएगा, लेकिन मान लेगा तो तुझे निर्विकल्प अनुभूति का लाभ हो जाएगा। जानने में आता होने पर भी जानता नहीं, गुरुदेव ये शब्द का प्रयोग करते थे, जानने में आता होने पर भी जानता नहीं। ठीक है, बहुत गजब बात है भैया। देखो उसे क्या कहते हैं यहां पे कि उस कुबुद्धि को भी भगवान प्रकट है, मैं किस नए से उसे हीन न्यून शक्ति वाला और सिद्ध में किस नए से अंतर जानूं। गजब बात है, गजब बात है, साधारण बात नहीं प्रभु, ये कोई कथा नहीं है ना। और ये तो फिर वो तो बहुत पूरा प्रवचन पढ़ने जैसा है भाई साहब, पूरा प्रवचन एक बार नहीं 10 बार पढ़ना सुनना है ना। और फिर देखो आगे इसमें ये यहां पर देखो ये अब इसके बाद का ये तो पूरा पढ़ लेना। अब इसके बाद का एक बहुत मार्मिक कलश आया। इसके बाद भी एक गाथा ऐसी है, 48 नंबर की गाथा में, कल अपन ने गाथा तो पढ़ी थी ना। अब गाथा के बाद ऐसा ही एक कलश और आया उसमें भी। उसमें क्या कलश आया, मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं इसका। ये अपने पेज नंबर आप निकालो, कारण कार्य नियम में पेज नंबर निकालिए आप, 335 नंबर का पेज है। मिथ्या दृष्टि को सदैव ये शुद्ध अशुद्ध विकल्प रहे, ज्ञानी को तो सदा कार्य कारणत्व भी शुद्ध रहे। परमागम का अतुल अर्थ जो सम्यक दृष्टि स्वयं जाने, सारा सार विचारक दी से उनको हम वंदन करते। पढ़ो आचार्य देव के शब्द पढ़ो, क्या गजब है। क्या कहते हैं, शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना, द्रव्य स्वभाव से मैं शुद्ध हूं, पर्याय में मैं अशुद्ध हूं, अभी मुझे पर्याय की अशुद्धता दूर करनी है और मुझे पर्याय में शुद्धता प्रकट करनी है। कहते ये शुद्ध और अशुद्ध की विकल्पना है। भले आदमी, जब तूने मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूं, जब तूने ये स्वीकार कर लिया तो इस स्वभाव से शुद्ध हूं, इस स्वभाव से शुद्ध की स्वीकृति स्वभाव करता है या वर्तमान परिणाम स्वभाव सन्मुख होकर के स्वीकृति करता है? बताओ कौन करता है? बताओ।
और जिस परिणाम ने सवाल सन्मुख होकर के ये स्वीकृति की कि मैं शुद्ध, और फिर भी तुम कह रहे हो अभी अशुद्ध है वो। शुद्ध को स्वीकार करने वाला परिणाम अपने को अशुद्ध मान करके शुद्ध स्वभाव का स्वीकार करता है कि शुद्ध स्वभाव के साथ अभेद एकाकार होकर के शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसी अनुभूति से वो शुद्धता का स्वीकार करता है। अब फिर भी तुझे लगा अभी मुझे अशुद्धि है, मुझे पर्याय में अशुद्धि है, आत्मा शुद्ध है लेकिन अभी पर्याय में अशुद्धि है, मुझे अभी पर्याय की अशुद्धि को दूर करना है, मुझे पर्याय में शुद्धता प्रकट करना है। कहते हैं ये शुद्ध और अशुद्ध की विकल्पना किसको होती है? मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। समझ आ गया? मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। क्यों? अभी उसको पर्याय की अशुद्धता दूर करनी है। और जन्मागम कहता है स्वभाव की स्वीकृति का नाम ही पर्याय की अशुद्धता का अभाव है। तुझे क्या दूर करना? लेकिन कुछ करने की भाषा में नहीं कहो तो कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। करे क्या चीज? करने की भाषा में कुछ कहो ना तो कलेजे को ठंडक पड़ती। ठीक, आगे देखो, सम्यक दृष्टि को तो, सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जिसकी दृष्टि सम्यक हुई, अर्थात स्वभाव सन्मुख दृष्टि होकर के जिसे उस त्रिकाली अस्तित्व का स्वानुभव सहित प्रतीति हुई, उसका नाम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को तो सदा ऐसी मान्यता होती है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। अब इसके दो अर्थ किए गुरुदेव ने। कारण तत्व और कार्य तत्व, कारण तत्व माने त्रिकाली और कारण तत्व माने त्रिकाली, और कारण तत्व को जिसने स्वीकार किया वो परिणति, वो कार्य तत्व, कहते दोनों शुद्ध है। क्यों? क्योंकि शुद्ध परिणति माने शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करने वाली परिणति शुद्ध ही होती है। कारण तत्व कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। अशुद्धता ज्ञानी को दृष्टिगोचर नहीं, मतलब ज्ञान के पड़खे में रह जाए, अशुद्धता को वो अपनी से, हम तो अशुद्धता से ज्ञानी की पहचान कराते हैं, है ना? जिनको जिस अशुद्धता में ज्ञानी का स्वामित्व टूट गया, अशुद्धता का स्वामित्व टूट गया, विकार का स्वामित्व टूट गया, उस विकार से हम ज्ञानी की पहचान कराते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि जिनसे मैं कभी का संबंध तोड़ चुका तो उनसे मेरी पहचान करा के हमारा अवर्णवाद करते हैं। क्यों ये अरे है तो जान लिया ना, होगी, पड़ी है। दीपावली के टाइम पर मकान की सफाई करते हैं, और सफाई करते हैं तो घर में संपत्ति भी होती है और कचरा भी होता है कि नहीं? तो क्या करते हैं भाई साहब? संपत्ति को साफ करके, कपड़े से पोंछ करके, रगड़ रगड़ के, धो, जो कुछ भी करके, और उसको सही सलामत रखते हैं। और जो कचरा होता है उसको डस्टबिन में भरकर घर के बाहर, क्योंकि सड़क पे डाल नहीं सकते, स्वच्छता अभियान चल रहा है हिंदुस्तान में, तो सड़क पे डाल नहीं सकते, तो घर के डस्टबिन में 2, 4, 5 जितने भी हो भर के रख देते हैं घर के बाहर। ठीक है, गाड़ी आएगी ले जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, हमें उस कचरे का विकल्प भी आता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है लेकिन 5 डस्टबिन कचरे के भी भरे हैं? नहीं आता है, कभी उसका विकल्प भी आता है। अरे पता नहीं है कि 5 डस्टबिन घर में भरे पड़े। गाड़ी आएगी तो गाड़ी वाले को बोला, ए भाई ये हमारे डस्टबिन भी लेना। हमारे बोल क्या रहा है? हमारे डस्टबिन। तो गाड़ी वाला कहे जब तुम्हारे हैं तो मुझे क्यों दे रहे हो? है ना? बोलेगा, बोलने का व्यवहार है ऐसा, लेकिन उनमें अपने बने का स्वप्न नहीं। और कोई कहे, और कोई अपन उसकी पहचान कैसे करावे? तो भाई साहब इतनी तो इनके पास संपत्ति है, देखो इतने नोट है, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना ये है, इतना बैंक बैलेंस है, और गजब की बात है 5 डस्टबिन कचरे के भरे पड़े हैं।
इतनी संपत्ति है इनके पास। डस्टबिन से, कचरे से किसी श्रेष्ठी की पहचान कराना जैसे श्रेष्ठी का अपमान है, इसी तरह विकार से ज्ञानी की पहचान कराना सच में ज्ञानी का अपमान है। एक अर्थ तो यह किया। दूसरा अर्थ यह किया, कारण तत्व मन मोक्ष मार्ग का कारण, उसको भी कारण तत्व बोलते हैं। और कार्य तत्व मन मार्ग के फल में, मार्ग का फल प्राप्त होगा, मार्ग से मार्ग फल प्राप्त होगा, तो मार्ग माने कारण तत्व और मार्ग का फल माने कार्य तत्व। वो कहते वो दोनों शुद्ध है। राग है ना, मार्ग के काल में राग का अस्तित्व तो है, लेकिन राग का अस्तित्व मार्ग में नहीं गिना जाता। वो स्पीड ब्रेकर है, मार्ग का अवरोधक है, मोक्ष का घातक है, संसार का साधक है, जग पंथ है, जहर का घड़ा है। क्या सुनना चाहते हो बोलो? मेरे शब्द नहीं, आचार्यों के शब्द है। ठीक है। अब वो जहर के घड़े से अपने को गौरवान्वित अनुभव करता, इतने घड़े मेरे पास जहर के भरे। विकल्प वो तो जहर का ज्ञानी, जिसको जहर का घड़ा मानता है, अमृत के घूंट पीता है, जहर का घड़ा नहीं पीता। वो पड़ा है घर में, पड़ा रहे उपेक्षा भाव से, कोई चीज उपेक्षा भाव से पड़ी रहे, क्या तकलीफ है उसमें? अभी की अभी भेजने की जल्दी नहीं है, और आज जाता हो राग तो रोकने की इच्छा नहीं है। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उपेक्षा का मतलब ये कि वो पड़ा रहे तो मुझे तकलीफ नहीं, और वो जाए तो मुझे रोकने का भाव नहीं। ऐसी आकुलता भी नहीं, अभी का भी राग क्यों नहीं जाता, अभी का भी राग क्यों नहीं जाता, अभी का भी राग क्यों नहीं जाता? कहते तूने राग की उपेक्षा की नहीं, तुझे तो राग सिर पर बैठा है। उपेक्षा का मतलब ये कि उसकी उपेक्षा की है, ये उपेक्षा भी याद नहीं आवे, उसका नाम उपेक्षा है। समझो बात को, बहुत गंभीर तत्व है, सामान्य बात नहीं है। तो यहां पे क्या कहा कि सम्यक दृष्टि को तो सदा ऐसी मान्यता होती है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। इस प्रकार, क्या गजब बात है, इस प्रकार परमागम के अतुल अर्थ को, जिसकी तुलना की नहीं जा सकती, ऐसा ये परमागम का अतुल अर्थ को सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो सम्यक दृष्टि स्वयं जानता है, उसे हम वंदन करते हैं। तो मुनिराज सम्यक दृष्टि को वंदन करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखो, वंदन करते हैं का मतलब ये कि मुनिराज से अगर वो सम्यक दृष्टि मुनिराज की भूमिका में है तो उसका वे वंदन करते हैं, और अगर वो सम्यक दृष्टि मुनिराज की भूमिका से नीचे की भूमिका में है तो वंदन का मतलब वहां उसका हम अनुमोदन करते हैं। हम तेरे साथ खड़े हैं। मुनिराज कहते हैं हम तेरे साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि तू हमारे मार्ग में आया है। इस मार्ग में हम तेरा अनुमोदन करते हैं, इस मार्ग में हम तेरा स्वागत करते हैं कि तू मिथ्यात्व के चक्र से बचकर सम्यक दर्शन के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर तू आरूढ़ हुआ। हम तेरा अनुमोदन करते। अनुमोदन का मैंने ये वंदन करते कॉमन शब्द है। अब इसमें लगा लेना, मुनिराज कोई सम्यक दृष्टि को वंदन तो करेंगे नहीं, ठीक है? तो सम्यक दृष्टि के लिए क्या बोलेंगे वो? क्योंकि सम्यक दृष्टि को भी ऐसा तो होता है, मुनिराज को भी ऐसा होता तो है, तो मुनिराज को तो वंदन करेंगे, और सम्यक दृष्टि और श्रावक भी अगर इस मार्ग पर आया तो इस मार्ग पर आने वाले उस सम्यक दृष्टि और उस श्रावक की मुनिराज भी अनुमोदना करते हैं। हे श्रावक, हे सम्यक दृष्टि, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और हम तुझे इस कार्य के लिए शाबाशी देते हैं। शाबाशी तो दे सकते हैं मुनिराज, दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो वो उनका आशीर्वाद है। वो वंदन तो मुनिराज को करेंगे, नीचे की भूमिका वालों को वंदन नहीं करेंगे, ठीक है?
तो ये मैंने कहने का मतलब क्या कि ऐसा निर्णय, ऐसा वस्तु स्वभाव, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व जिसको लक्ष्यगत हुआ, उसकी महिमा के लिए आचार्य भगवंतों के पास शब्द नहीं है। छड़ालाकार ने तो लिखा, सम्यक दर्शन हुआ ना, चरित मोह बस लेसन संजम पे सुरनाथ जजे है। जजे हैं, अभी गुरुदेव ने अर्थ बहुत अच्छा किया उसका, कि जजे हैं माने उसकी प्रशंसा करते हैं। सुरनाथ भी चौथे गुण स्थान वाला, ये सम्यक दृष्टि भी चौथे गुण स्थान वाला, ठीक है। जजे का मतलब कोई अष्टद्रव्य लेके पूजा नहीं करने लग जाते। जजे का मतलब क्या, कि जजे माने उसकी प्रशंसा करता। अरे इंद्र माने कौन, कि जिसको अगले भव में नियम से मोक्ष जाने की गारंटी, एकावतारी। इस समय दृष्टि को इसी भव में मोक्ष होगा, मनुष्य समय दृष्टि को इसी भव में मोक्ष होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। हो सकता है 10 भव लग जाएं, नहीं, समय दर्शन होने के बाद ही 10वें भव में मोक्ष जा सकता है, हो सकता है कि नहीं है? लेकिन फिर भी उसको अनुमोदन का परिणाम क्यों आया, अरे तू संसार चक्र से हटकर मुक्ति मार्ग में आया। हम तेरे इस कदम की अनुमोदना करते हैं, हम तेरे इस कदम की प्रशंसा करते हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं, है ना। अब जिसके साथ मुनि भगवंत खड़े हों, मुनि भगवंतों का आशीर्वाद जिसको मिलता हो, सर्वज्ञ परमात्मा का जो कृपा पात्र हो गया। सम्यक दृष्टि माने क्या, गुरुदेव श्री की भाषा में, कि सम्यक दृष्टि के हृदय में तीर्थंकर का वास है। बोल है गुरुदेव का, सम्यक दृष्टि की अंतर परिणति में परमात्मा बसते हैं। अरे उसका मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है, वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि माने इस लोक के भव समुद्र में से जो तिर करके ऊपर आ गया, अब वो डूबेगा नहीं उसमें। कमाल तो ये कि सम्यक दर्शन कदाचित छूट जाए। सम्यक दर्शन कहता है मुझे अंगीकार करने के पहले बहुत सोच समझ लेना। मोक्ष में तेरे को जाने का पक्का निर्णय हो कि पक्का मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो ही मुझे अंगीकार करने का प्रयत्न करना, वरना क्या होगा कि तू मुझे छोड़ देगा लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब, अर्ध पुद्गल परावर्तन का छूट है तेरे को दौड़ मचाने के लिए, और भी तू मुझे छोड़ दे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन और देख लेना, उसके बाद नियम से तुझे मैं मोक्ष पहुंचाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। श्रीमद जी ने लिखा सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा ना। सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय, स्वभाव सन्मुख होकर प्रतीति भाव रूप परिणमित एक समय की निर्मल पर्याय। जब उस एक समय की निर्मल पर्याय की इतनी महिमा है, तो वो पर्याय जिस स्वभाव का अवलंबन करके निर्मल हुई है, उस स्वभाव की महिमा के लिए कोई शब्द है हमारे पास? नक्की तो करो जरा। ऐसा भगवान आत्मा कौन है? वो मैं हूं। अंदर से अपने को, अपने स्वभाव की ऐसी अद्भुत महिमा आवे। देखो इस मार्ग में रुचि काम करती है। भाई श्री का एक वचनामृत में बोल है बहुत अच्छा, कि जो प्रथम रुचि को नहीं पलटते और उपयोग को पलटना चाहते हैं, उनको मार्ग के विधि के क्रम का पता नहीं है। मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम यह है कि प्रथम रुचि पलटे तो उपयोग पलट ही जाता है। यह शायद 34 या 38 नंबर का बोल है, देख लेना उसमें, ठीक है। रुचि पलटे। ये जो 4-5 दिन का शिविर लगा है, इसमें थोड़ी ना आप सब वहां पर मैंने कोई इसमें सबको पारंगत कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये शिविर केवल हमारी रुचि की दिशा बदलने का एक प्रयोग है। अगर हमारी रुचि की दिशा बदल गई तो उपयोग, रुचि है ना, वो रुचि उपयोग को खींचेगी स्वभाव की ओर। क्यों? क्यों? अभी भी खींचती, अभी भी हमारी जिधर रुचि है
वो रुचि हमारे उपयोग को उधर खींचती है। संयोगों में रुचि है तो संयोगों में उपयोग खींचती है। ठीक है, 24 घंटे कम पड़ते हैं हमें संयोग के लिए, संयोग जुटाने के लिए 24 घंटे कम पड़ते हैं। तो गुरुदेव बोलते 22 घंटा पाप करता है, 2 घंटे शून्य आ जाता है। एरण की चोरी और सुई का दान। और वहां भी सुनाने वाला ऐसा मिले, ये करो, ऐसा करते करते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं मुश्किल से बेचारा 1 घंटे शून्य आया था और कुगुरु ने उसका 1 घंटा भी लूट लिया। समझ में आ गया है ना? इसलिए अपने को बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बात बहुत गंभीरता से गांठ बांध लेना, पंचम काल में अगर अपने को सम्यक और सत्य मार्ग पर चलना है, गुरुदेव श्री का साथ कभी नहीं छोड़ना। सबका सुनने का निषेध नहीं, जिसको अपने को प्रिय लगता है सबका सुने, लेकिन हमारे सर्वोपरि सर्वमान्य एकमात्र पूज्य गुरुदेव श्री हैं। गुरुदेव श्री में सारी परंपरा आ गई। तो बहुत से लोग बोलते तुम गुरुदेव 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 बहुत करते हो, तो और आचार्य का उपकार नहीं है, पंडित जी का उपकार नहीं, टोटरमल जी का उपकार नहीं, फलाने का उपकार नहीं, फलाने का नहीं, फलाने, वो सब लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाते। तो हमारे पंडित वीरेंद्र कुमार जी थे आगरा वाले, नाम तो सुना होगा। वो एक बात कहते थे कि भाई साहब, जब अपन किसी जगह जाते हैं कोई नौकरी के लिए कहीं और तो अपने नाम के आगे अपने पिताजी का नाम लिखाते तो दादाजी का अपमान हुआ, दादाजी के दादाजी का अपमान हुआ, दादाजी के दादाजी का अपमान हुआ। लगाओ कितनी पीढ़ियां हुई। हाँ साहब तुम पिताजी का नाम लिख रहे हो, इतने भाई हम जानते हैं, वे नहीं होते तो ये कहां से आते, ये हमें पता है। लेकिन जब पिताजी का नाम लिखा जाएगा तो फिर ये पिताजी का ही नाम लिखा जाएगा। अनंत आचार्य भगवंतों का, सारी आचार्य परंपरा का, विद्वत परंपरा का हम पर अनंत उपकार है, लेकिन आचार्य परंपरा और इस विद्वत परंपरा से हमको परिचित कराने वाले हमारे गुरुदेव हैं। इसलिए गुरुदेव का नाम तो लिखा ही जाएगा, पिताजी के नाम पर गुरुदेव का नाम लिखा जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, भक्ति का अतिरेक नहीं है, अंध भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम गुरुदेव का उपकार मानते हैं तो गुरुदेव जिनका उपकार मानते थे उनका उपकार तो ऑटोमेटिक आ गया। गुरुदेव हमारी इस ज्ञानी धर्मात्मा की परंपरा की अंतिम कड़ी है। उसके पहले जितने ज्ञानी धर्मात्मा हो गए वो सब गुरुदेव के साथ हमारे सिर माथे विराजमान है। ठीक है, ये एक नियम अपने जीवन में बना लें कि गुरुदेव श्री का प्रवचन हम अपने जीवन में सुने। बहुत मजा आता है। नियम सार का भी मैं तो अपने रूम पे पूरा नियम सार का कम से कम 2-3 प्रवचन रोज, दिन में काम तो कुछ है, बैठा थोड़ा तकलीफ भी थी तो आराम से, मतलब आप बैठ करके आराम से सुनते, मजा आता। क्या इस महापुरुष ने अपने को दिया है, आचार्य कुंद ने क्या दिया है, ये कौन बताता अपने को। आचार्य कुंद कोई ऐसे विचक्षण महासंत हो गए, ये कौन बताता अपने को। गुरुदेव का उदय नहीं होता तो कुंद की ये प्रसिद्धि आज दिगंबर जैन समाज में हुई है। नाम लेते थे खाली, कुंद आचार्य का हृदय क्या है, कुंद आचार्य का तत्व क्या है, ये प्रसिद्धि पूज्य गुरुदेव ने की। ठीक है, इसलिए हम सब लोग गुरुदेव की वाणी से, जिनागम से, गुरुदेव की वाणी से जुड़े और अपनी आत्मा का पूरा कल्याण का अवसर अपने को मिला है, उस अवसर को चूके नहीं और अपना कल्याण इसी भाव में कर लें, अगले भाव के भरोसे नहीं रहें। क्यों? क्योंकि त्रस पर्याय का भरोसा नहीं। 2000 सागर के काल में यह अंतिम भाव भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए एक काम अभी इसी समय अपने को कर लेना चाहिए। शेष चर्चा पूरी हुई यहाँ पर आज अपनी शिविर की चर्चा।